आपके जीवन में पैसों को लेकर आपकी सोच कैसी है? क्या आप सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत पढ़ना और एक अच्छी नौकरी करना जरूरी है? या फिर आप मानते हैं कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप पैसे के लिए? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में उठाया है। यह किताब उनकी अपनी कहानी है, जिसमें वे हमें अपने दो पिताओं से मिलवाते हैं। एक उनके असली पिता थे, जिन्हें वे पुअर डैड यानी गरीब पिता कहते हैं। वे बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और एक सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन वे हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। उनके दूसरे पिता उनके दोस्त के पिता थे, जिन्हें वे रिच डैड यानी अमीर पिता कहते हैं। वे 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन वे हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता हमेशा कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिल सके। वे मानते थे कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है और अमीर लोग लालची होते हैं। उनका पूरा ध्यान अच्छी तनख्वाह और जॉब सिक्योरिटी पर था। वे हमेशा अपने बच्चों को एक सुरक्षित रास्ता चुनने की सलाह देते थे, जिसमें कोई जोखिम न हो। इसके बिल्कुल विपरीत अमीर पिता का मानना था कि स्कूल हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा असल में काम कैसे करता है। वे कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम एक कंपनी खरीद सको। वे पैसे को एक ताकतवर औजार मानते थे, जिसका सही इस्तेमाल करके आप और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। वे रॉबर्ट को सिखाते थे कि पैसों से डरो मत, बल्कि उसे समझना सीखो। उनका कहना था कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। यह सोच का फर्क ही उनकी आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा कारण था। यह किताब हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसों के बारे में क्या सीख रहे हैं और किसे अपना आदर्श मान रहे हैं। क्या हम उस पारंपरिक सोच को अपना रहे हैं जो हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, या हम उस नई सोच को अपनाना चाहते हैं जो हमें अपने पैसों का मालिक बनना सिखाती है? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अमीर पिता को दिखाए रास्ते को चुना और उन्होंने सीखा कि असली दौलत नौकरी से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन और सोच से आती है। यह किताब उसी यात्रा और उन्हीं सबकों का एक सरल लेखा जोखा है। अमीर बनने की राह में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ। रिच डैड ने रॉबर्ट को जो सबसे बड़ी बात सिखाई वह थी संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना। यह सुनने में बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। इसके विपरीत दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी संपत्ति बनाने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अनजाने में दायित्व खरीदते रहते हैं और उसे अपनी संपत्ति समझते हैं। अब सवाल यह उठता है कि संपत्ति क्या है? संपत्ति का मतलब है ऐसी चीजें जो आपके लिए इनकम का स्रोत बने, भले ही आप काम न कर रहे हो। जैसे कि किराए पर दिया गया घर, जिससे हर महीने किराया आता है, स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश, जिससे आपको डिविडेंड मिलता है, या फिर आपका अपना बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे और मुनाफा कमाए। ये सभी चीजें आपकी जेब में लगातार पैसा डालती हैं। अमीर पिता का सीधा सा नियम था, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति खरीदो और अपने खर्चों को कम से कम रखो। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिर से ऐसी चीजें खरीदने में लगाते थे जो और पैसा पैदा करें। दूसरी तरफ दायित्व वे चीजें हैं जो लगातार आपसे पैसा खर्च करवाती हैं, जैसे कि आपका महंगा फोन जिसकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है, आपकी बड़ी गाड़ी जिसके लिए आप हर महीने किश्त, पेट्रोल और मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर आपको भारी ब्याज देना पड़ता है। गरीब पिता यह फर्क नहीं समझते थे। वे अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, जबकि उस घर के लोन और रखरखाव पर उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था। वे अच्छी तनख्वाह पाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती, उनके खर्चे भी बढ़ जाते थे। यह सोच का चक्र, जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं, ज्यादातर लोगों को फंसाए रखता है। लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके खर्च बढ़ा देती हैं। फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को समझना और अपनी कमाई को दायित्वों पर खर्च करने के बजाय संपत्ति बनाने में लगाना। जब आपकी संपत्ति से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप सही मायने में
आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण सबक था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में बिता देते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, महीने के अंत में तनख्वाह पाते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। वे डर और लालच के चक्र में फंसे रहते हैं। नौकरी छूटने का डर उन्हें काम करने पर मजबूर करता है और ज्यादा पैसे का लालच उन्हें और बड़ी नौकरी या प्रमोशन के लिए मेहनत करने को प्रेरित करता है। वे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय और ऊर्जा किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि यह रास्ता कभी सच्ची दौलत की ओर नहीं ले जाता। उन्होंने कहा कि नौकरी करना गरीबी से बचने का एक शॉर्ट टर्म समाधान हो सकता है, लेकिन यह अमीर बनने का रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच को एक कर्मचारी से बदलकर एक निवेशक या बिजनेस मालिक की तरह बनाना होगा। एक कर्मचारी अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहता है, जो सीमित होती है, लेकिन एक बिजनेस मालिक एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए पैसा कमाता है। एक निवेशक अपने पैसे को काम पर लगाता है ताकि उसका पैसा और पैसा बनाए। इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरी करना बुरा है। नौकरी आपको अनुभव देती है, स्किल्स सिखाती है और शुरुआती दौर में आपके खर्चों को पूरा करने के लिए एक स्थिर आय देती है। लेकिन रिच डैड की सलाह थी कि अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपनी नौकरी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में करें। अपने खाली समय का उपयोग नई चीजें सीखने, अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने या निवेश के अवसरों को खोजने में करें। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपनी आय का एक ऐसा स्रोत तैयार करें जो आपकी नौकरी पर निर्भर न हो। यह मानसिकता का बदलाव ही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा समाज और शिक्षा प्रणाली हमें एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, एक उद्यमी या निवेशक बनने के लिए नहीं। हमें जोखिम लेने से डरना सिखाया जाता है, लेकिन अमीर पिता का मानना था कि जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। जब आप सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर होते हैं तो आपका पूरा आर्थिक भविष्य आपके बॉस के हाथ में होता है, लेकिन जब आप अपना बिजनेस या निवेश का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप अपने आर्थिक भविष्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं। तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं और अमीर बनने की दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं? रिच डैड पुअर डैड हमें कुछ ठोस कदम सुझाती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को शिक्षित करना। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, सफल निवेशकों और उद्यमियों से सीखें। समझें कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश के अलग अलग विकल्प क्या हैं और टैक्स के नियम कैसे काम करते हैं। स्कूल आपको यह सब नहीं सिखाएगा, यह आपको खुद सीखना होगा। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा कदम है अपने डर पर काबू पाना और हिसाब किताब वाला जोखिम लेना सीखें। बहुत से लोग पैसा खोने के डर से कभी निवेश ही नहीं करते। वे अपना सारा पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम कर देती है। अमीर पिता सिखाते हैं कि हारना सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी निवेशक हमेशा नहीं जीतता। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। छोटे निवेश से शुरुआत करें, समझें कि बाजार कैसे काम करता है और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल कदम है पहले खुद को भुगतान करना। इसका मतलब है कि जब भी आपको तनख्वाह या कोई इनकम मिले तो सबसे पहले उसका एक हिस्सा, कम से कम 10%, निवेश के लिए अलग रख दें। बिल चुकाने और खर्च करने के बाद जो बचे उसे निवेश करने का इंतजार न करें, क्योंकि अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। इस पैसे को अपनी संपत्ति वाले कॉलम में डालें, चाहे वह स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या आपका अपना साइड बिजनेस। यह अनुशासन आपको लगातार संपत्ति बनाने में मदद करेगा। अंत में याद रखें कि अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा की जरूरत होती है। अपनी सोच को बदलें। पैसे को एक समस्या के रूप में देखने के बजाय एक अवसर के रूप में देखें। यह सोचना बंद करें कि मैं यह नहीं खरीद सकता। इसके बजाय खुद से पूछें, मैं इसे खरीदने के लिए क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करेगा। अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि आपके अलावा और कोई इसे नहीं लेगा।